हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दोबारा से यूट्यूब चैनल पे। और फिर से हम लेके आ गए हैं डेली मार्केट एनालिसिस की वीडियो। तो चलिए देखते हैं कि मार्केट ने आज कैसा मूव दिया और कल कहाँ पे मूव दे सकता है। तो जैसा कि हमने कल अपनी वीडियो के अंदर में डिस्कस किया था कि मार्केट को फिलहाल एक साइडवेज जोन से बाहर निकल के कहीं ना कहीं अप मूव या डाउन मूव देने का टाइम आ रहा है। धीरे धीरे हम उसके अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे। तो जैसा कि हमने प्लान किया था कि जैसे ही इसके ऊपर में हमें कोई क्लोजिंग मिलती है प्रीवियस डेज के जो यहाँ पे हाई था पॉइंट उसके ऊपर में, उसके बाद में हम एक अप मूव का टारगेट प्लान कर सकते हैं। और हमारा पहला टारगेट कहीं ना कहीं इस जोन के पास में था जो कि आज हिट भी हो गया है। और जैसे ही पहला टारगेट हिट हुआ था मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर अपडेट कर दिया था। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे कुछ भी नहीं, आपको बस अपडेट मिलती जाएगी दिन की, अगर कोई ट्रेड बन रही होती है या उसके अकॉर्डिंग या कोई टारगेट अपडेट हमारा हो रहा होता है तो जैसे कि आज हमने देखा कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ था। तो हमने बताया कि जैसे गैप अप ओपन होता है वो वापस आएगा रीटेस्ट करके, फिर जब ऊपर जाएगा तब हम एंट्री लेंगे। तो जैसे ये मार्केट नीचे आया वापस ऊपर गया, यहाँ पे आप आराम से एंट्री ले सकते थे अगर आप 15 मिनट के अंदर में प्लान करते हैं। और अगर कोई रिस्की वाला बंदा होगा, अर्ली एंट्री देखता होगा, तो वो 1 मिनट की क्लोजिंग के साथ में जस्ट उसी के नीचे 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके ऊपर 100 पॉइंट के टारगेट के लिए कम से कम अचीव कर सकता है, और जो कि हमें आराम से अचीव भी हो गया आज। हाँ, आज बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं मूव नहीं मिला था, बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं गया था। तो आपको हो सकता है कि लॉटरी टाइप वाला वन वे का नहीं दिखा हो, लेकिन अगर किसी ने ऑप्शन सेलिंग करी होगी तो उसके लिए तो बहुत अच्छा दिन रहा होगा आज, क्योंकि प्रीमियम्स का बहुत अच्छा डिके आया था। तो अब हम देखते हैं कि कल का हमारा डिस्कस का एनालिसिस आज कहाँ पे उसका अपडेट है। तो हमने डिस्कस किया था कि इस रेंज के ऊपर में और यहाँ पे नीचे में, तो जब ये बन गया था फिर उसके बाद में कुछ कॉल राइटर्स ऊपर की तरफ भी, सॉरी पुट राइटर्स ऊपर की तरफ भी आ गए थे और कॉल राइटर्स यहाँ पर थे। तो उनके पास में एक बहुत बड़ी रेंज थी, राइट। तो अब आप बताओ कि जो यहाँ पे जिन्होंने कॉल राइटिंग कर रखी होगी, जब मार्केट उनके अगेंस्ट में जाने लग रहा है, उन्होंने तो ओटीएम शॉर्ट कर रखा था, अब वो ओटीएम इन द मनी हो चुका है, तो उनका क्या हाल हो रहा होगा? ऑब्वियसली दे वुड स्टार्ट पैनिकिंग। तो जैसे ही वो पैनिक करेंगे वो क्या करेंगे? स्पीड से एग्जिट करेंगे, और जैसे ही वो स्पीड से एग्जिट करेंगे तो हमें ये कि मोमेंटम कैंडल मिली थी। फिर उसके बाद में ही यहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट के अंदर में स्पाइक आया था। अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि 24,400 के ऊपर में जो भी राइटर्स बैठे हुए थे इस जोन के पास में बैठे हुए थे, वहां पर उनको उन्होंने आज एग्जिट किया है, उन्होंने कॉल पोजीशंस और नहीं बढ़ाई है अपनी। और जबकि जो कि पुट राइटर्स थे जो नीचे यहाँ पे बैठे हुए थे, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं सर के ऊपर की तरफ में आ गए हैं। लेकिन वो अभी और ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है ऊपर आने में, क्योंकि उनको स्टॉप लॉस रखने के लिए कोई स्विंग मिल नहीं रहा है। आप जैसे यहाँ पे देखोगे, मार्केट क्या है, स्विंग बनाया है, यहाँ पे भी एक स्विंग बनाया है, फिर उसके बाद देख रहे हो कि मार्केट एक सांस में ऊपर की तरफ में जाने लग रहा है, लेकिन स्विंग नहीं है। तो किसी को अगर यहाँ पे पुट सेल करना, वो अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखेगा? अगर यहाँ रखेगा तो बहुत दूर हो जाएगा, अगर इतनी दूर का। तो इसीलिए ये अभी तक भी अप मूव में इन्होंने बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ में नहीं आए हैं पुट राइटर्स, तो एग्रेसिवली नहीं आए हैं, और ये भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली एग्जिट नहीं हुए थे। तो इसीलिए आपको देखने को नहीं मिलेगा कि बहुत शार्प शॉर्ट कवरिंग हमारे पास यहाँ पे देखने को मिली है। कहीं ना कहीं हमारे जो लेवल्स थे वहाँ पे भी रेजिस्टेंस थी, जैसा कि ये हुआ। तो अब देखते हैं कि मार्केट कल के लिए हमारा क्या प्लान होना चाहिए, क्योंकि आज का ट्रेड तो हमारा सक्सेसफुल हुआ। और अब उसके बाद हम प्लान करते हैं कि कल क्या रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि कल अब हमारा लेवल कहाँ पे जा सकता है। तो अभी हमारे लिए देखेंगे ये जोन जस्ट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 2-3 बार नहीं बल्कि कई बार यहाँ से फॉल आया था, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और 5वीं बार भी यहीं से कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेने लग रहा है। तो अप मूव का हमारा क्या प्लान रहेगा? मैं प्रेफर करूंगा अप मूव, जब तक कि अब ये इस लेवल के ऊपर ना चला जाए। उसके बाद में हमारा सिंपल सा नेक्स्ट टारगेट जो अपसाइड में रहेगा, वो कहीं ना कहीं इन लेवल्स के पास में रहेगा, जो कि होगा 24,830-40 के पास में, जो कि बहुत दूर है। और एक अच्छी लंबी ट्रेड हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ के राइटर्स अभी भी पूरी तरह एग्जिट नहीं हुए हैं 24,400 के। वो शिफ्ट हो गए 24,500 पे एक राउंड फिगर के लिए, लेकिन जब दोबारा इसके ऊपर में से निकलेगा तब हमें एक शार्प शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। तो हमारा कल का क्या प्लान रहेगा? अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन या फ्लैट ओपन होता है, तो पुट साइड में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। क्यों? क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं यहीं पे जाके दोबारा से सपोर्ट ले सकता है। यहाँ पे गया मार्केट, यहाँ पे गया, सपोर्ट ले सकता है ऊपर आने का। हाँ, उसके बाद जब इसको नीचे आके तोड़ेगा, फिर ऊपर आएगा और फिर दोबारा इसे यहाँ से रिट्रेसमेंट के बाद तोड़ेगा, तो मैं यहाँ पे एंट्री प्लान करूंगा इस छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में। और हमारा टारगेट कहीं ना कहीं इस रेंज के पास में
होना चाहिए यहाँ पे, जहाँ से ये सारी शॉर्ट कवरिंग के बाद, सॉरी, जहाँ पे ये अपमूव अच्छे वाला आया था, तो दोबारा से वहीं पे ये जा सकता है अगर इसको जाना है तो। लेकिन उसके अंदर भी मैं पुट एग्रेसिव नहीं जाऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ा टारगेट नहीं है और इतने ज़्यादा ये तकलीफ में नहीं होंगे। जब तक ये ऑप्शन सेलर्स तकलीफ में नहीं होंगे तब तक ऑप्शन बायर को उतना ज़्यादा पैसा नहीं मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं मेरा टारगेट भी स्लो एंड स्टडी यहीं पे रहेगा। तो आपको हाफ क्वांटिटी में ही, अगर नॉर्मली आप 4 लोट से ट्रेड करते हैं या 10 लोट से ट्रेड करते हैं, तो उसका हाफ कर लो, 4 वाला 2 लोट में कर लो, 10 वाला 5 लोट में कर लो। क्यों? क्योंकि हम अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हैं, मार्केट का अभी बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है, हम उसके अगेंस्ट द ट्रेंड अगर ट्रेड कर रहे हैं, तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप हाफ क्वांटिटी के साथ में जाए, क्योंकि रिस्क हमारा कम रहेगा और आप ट्रेड मिस भी नहीं करेंगे। अगर किसी को मतलब ज़्यादा ही एग्रेसिव होना है सेलिंग के लिए, तो मैं उसको इस लेवल के नीचे ही सजेस्ट करूंगा कि जब तक 24,000 के नीचे जाके 23,900 ना तोड़ने लगे, तब तक शार्प आप पुट बाइंग की तरफ तो ना ही जाए। कॉल बाइंग के लिए हमने यहाँ पर देख लिया है, अभी भी एक जोन है रेजिस्टेंस का यहाँ पे अच्छा खासा, 24,400 वाले और 500 वाले शार्पली एग्जिट उन्होंने नहीं किया है। एक राउंड फिगर भी है यहाँ पे साइकोलॉजिकल, जिसकी वजह से भी एक रिवर्सल भी यहाँ पर बन सकता है। तो क्या रहेगा गैप डाउन के अंदर, मैंने आपको बता दिया कि पुट की ट्रेड हम यहीं पे प्लान करेंगे। कॉल हम कब प्लान करेंगे? अगर गैप डाउन होने के, मान लो गैप डाउन का सिनेरियो हुआ, गैप डाउन के बाद ऊपर गया, फिर ट्रेस आया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे ब्रेक डाउन करके रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाएगा, तब ही मैं यहाँ पे एंट्री प्लान करूंगा यहाँ के स्टॉप लॉस के साथ। अदरवाइज मैं कॉल को भी इग्नोर करूंगा। अगर मार्केट कहीं गैप अप ओपन होता है, तो फिर से जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, गैप अप ओपन होने के बाद में नीचे आया, रिटेस्ट करने फिर ऊपर गया था, तो सेम हम यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गैप अप ओपन हुआ, नीचे आया, गैप फिल करके फिर जब ऊपर जाएगा, ये इस लेवल के पास ही जब तक इसको नहीं तोड़ेगा, तब तक मैं बाइंग की साइड में भी प्रेफर नहीं करूंगा। और अगर मेरे को ऐसा स्विंग मिलता है तो वेल एंड गुड, अपना छोटा सा स्टॉप लॉस हमारे पास मिल पाएगा। अगर सीधा यहाँ पे से चला जाता है, तो हमारे पास स्टॉप लॉस रखने के लिए बहुत खराब जगह होगी, हमें बहुत रिस्क रिवॉर्ड का भी ध्यान देना होगा। हमें स्टॉप लॉस छोटे लेने हैं, लेकिन यहाँ पे एक लंबा स्टॉप लॉस बन जाएगा, तो मैं वो केस भी प्रेफर नहीं करूंगा। अगेन यू हैव टू पिक योर डेज कि आपको किस दिन बाइंग पे जाना है, किस दिन आपको करना है। डेली आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो शॉर्ट कवरिंग आती जाएगी या ये सब होता जाएगा, नहीं, डेली मार्केट में ऐसा नहीं होता है। तो ये तो था दोस्तों निफ्टी का प्लान कि निफ्टी ने कैसा रहा और कल हम क्या प्लान करेंगे। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की साइड में। बैंक निफ्टी ने भी आज गैप अप ओपन करा, नीचे जो गैप था वो फुलफिल करने आया और लगभग कल के डे हाई के पास ही वहां से रिवर्स करके अच्छा उसने अप मूव दिया। और आप देखेंगे जैसे हमने लेवल मार्क कर रखे थे कल, सेम वही उस हाई के पास में ही आके इन्होंने रेजिस्टेंस लिया है यहाँ पे। तो एक तो दिक्कत ये हो गई है कि इन्होंने इसका ऑप्शन का प्रीमियम इतना ज़्यादा हो गया, इतना महंगा हो गया कि हर कोई नॉर्मल इसमें अप ट्रेड नहीं कर पा रहा है। ये स्मूथ मूव दे रहा है, लेकिन अब ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं इसके अंदर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। लेकिन फिर भी चलो हम एनालाइज करते हैं। अब इस इन्होंने जो क्लोजिंग दिया वो काफ़ी ट्रिकी क्लोजिंग दिया, क्योंकि है तो अप ट्रेंड के अंदर में, लेकिन क्लोजिंग के टाइम तक आते आते एक अच्छी सेलिंग देखने को मिली थी। नीचे वॉल्यूम भी अगर आप लोग देखेंगे तो काफ़ी शार्प आई थी। तो अगर कल का सिनेरियो इसके अंदर में कैसा हम प्लान करेंगे, अगर ये हल्का सा गैप डाउन होता है, प्राइस एक्शन बनाता है और फिर जब इस लेवल के नीचे जाता है, तो मैं हाफ क्वांटिटी से एंटर करूंगा। और पहला टारगेट मेरा रहेगा यहाँ का, जहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था अच्छा खासा। तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 52,400। फिर उसके बाद में हमारा कहाँ जाएगा, जहाँ पे इन्होंने पिछली बार ऐसा सपोर्ट लिया था इस जोन के अंदर में 52,100 के पास में। मैं यहाँ पर लगा लो 30 to 40% क्वांटिटी के साथ में ही एंटर करूंगा। अगर यहाँ पे भी कंटिन्यू जाता है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत पिरामिडिंग कर सकता हूँ। अगर मेरे को यहाँ पे प्राइस एक्शन दिख रहा है, वो बियरिश दिख रहा है, तो ही मैं लूंगा, अदरवाइज मैं नहीं लूंगा। हाँ, उसके बाद जब यहाँ पे चला जाएगा, तो मैं और ऐड नहीं करने वाला हूँ, मैं उसमें से पार्शियल बुकिंग कर लूंगा। और अगर ये नीचे आता है इस लेवल के पास में, तो मैं फुल बुक कर दूंगा। मैं उसके बाद इसको लंबे लेवल के लिए होल्ड नहीं करूंगा। अब जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इतना ज़्यादा गंदा गिरा है तो ऑब्वियसली सपोर्ट को तोड़ देगा, तो आपको तो और लंबे टारगेट के लिए देखना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब भी मार्केट दूर से आता है किसी सपोर्ट पे, आप जस्ट यहीं पे देख लीजिए, एग्जाम्पल मिल जाएगा। जब दूर से आया इस सपोर्ट को तोड़ने के लिए, जो यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ था, तो उसने काफ़ी स्ट्रगल किया। यहाँ पे आया, ऊपर गया, पहली बार तो यहीं पे बाउंस आ गया। पुट के प्रीमियम में जो आपको राइस स्पाइक यहाँ पे मिलेगा, वो इस सेकंड वाले राउंड के अंदर में उतना देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे फोमो वाले लोग ज़्यादा ट्रेड करेंगे। और बाद में आप देख रहे हो कि साइडवेज मार्केट कैसा गया था और पुट वालों को भी कुछ खास कमाई मिली नहीं थी। तो यहाँ पर आने के बाद में आई एम नॉट गोइंग टू एक्सपेक्ट भाई ये एक सांस में तोड़ता चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है, बहुत रेयर केस होता है, और मैं उसके अकॉर्डिंगली नहीं जाऊँगा। पुट में जाना है, अच्छा प्राइस एक्शन मिलेगा तो बहुत कम क्वांटिटी के साथ में। हाँ, अपसाइड में अगर ये जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर ये कहीं ना कहीं हल्का सा गैप अप ओपन होता है, नीचे आता है रिटेस्ट करके, फिर उसके बाद में ऊपर निकलता है, तो यहाँ पे मैं
एंट्री लेऊंगा यहाँ पे रीटेस्ट में। अगेन मैं रीटेस्ट प्रेफर करता हूँ क्योंकि उसमें एक छोटा स्टॉप लॉस मिल जाता है रेदर देन एक रनिंग कैंडल में। रनिंग कैंडल में आप स्टॉप लॉस रखने के लिए बहुत दूर हो जाता है और मैं बहुत छोटे स्टॉप लॉसेस रखना प्रेफर करता हूँ। तो आप यहाँ पे रख के ऊपर जाएगा तो अप मूव के लिए हमारे पास में बहुत अच्छा खासा स्पेस है। सीधा अगला हमारा टारगेट अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं इन लेवल्स के पास में, थोड़ा और अगर भी मैं नेगेटिव हो जाता हूँ तो इस लेवल पे, और नेगेटिव भी हो जाता हूँ तो कहीं ना कहीं इस लेवल पे। देख रहे हो आपकी अपमूव के लिए हमारे पास बहुत अच्छा खासा टारगेट है कि 500 पॉइंट से भी ज़्यादा है यहाँ पे तो अपमूव आपके पास जाने के लिए। तो इसके लिए मैं अपमूव की साइड में प्रेफर करूंगा और एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ में लंबे टारगेट के लिए मैं होल्ड करने की ट्राई करूंगा। तो ये तो था बैंक निफ्टी का प्लान। पुट की साइड में इसके नीचे ही प्लान करेंगे, वो भी कम क्वांटिटी के साथ में। क्यों? क्योंकि इसके बाद में आप देख रहे हो कि दोबारा से इसी जोन के अंदर में चला गया, इस रेंज के, इस बड़ी रेंज के अंदर दोबारा से चला गया तो दोबारा से प्रीमियम मीटिंग का ही काम चलेगा इसके अंदर में। तो आपको पुट की साइड की स्कैल्प ही मिलेगी, उसके अलावा लंबी आपको नहीं मिलने वाली है। बार बार आएगा, ऐसा आएगा ऊपर आएगा, ऐसा आएगा ऊपर आएगा। तो जब मार्केट ऐसा ऐसा इतना करता है ना, तो वो पुट का प्रीमियम नहीं बढ़ता। मार्केट तो नीचे जा रहा है लेकिन वो डिके करता जाएगा साथ में। तो इस चीज़ से, इस ट्रैपिंग से आपको बचना है। अपने दिन चूज करो कि जिस दिन आपको प्लेन मूव मिलेगा। अप मूव का बहुत अच्छा मूव है तो मैं फुल क्वांटिटी में जाऊंगा। अगर ये अप साइड में जा रहा है, डाउन साइड में मैं बहुत कम क्वांटिटी में जाना प्रेफर करूंगा। तो ये तो था दोस्तों हमारे मार्केट का एनालिसिस। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को शेयर करना ना भूलें। हमने 100 सब्सक्राइबर का लेवल पार कर लिया है, थैंक्स टू यू ऑल। अब हमारा अगला टारगेट है 200 सब्सक्राइबर्स का। तो वीडियो पसंद आई है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए कि वीडियो में आपको क्या पसंद आ रहा है, कि आपको इस डेली एनालिसिस से कोई हेल्प मिलने लग रही है या नहीं, या क्या इंप्रूव कर रहे हैं हम, क्या चीज़ और डाल सकते हैं वीडियोस के अंदर में। तो अपने सजेशन नीचे देना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।